नमस्कार प्यारे साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल ही बहुत ही शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपका पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रहा होगा। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं और वो द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 है। मैं आप सभी को बता दूं कि ये प्रश्नावली जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और मेरे साथ अगर आप अंतिम तक बने रहेंगे तो आपको पता ये भी चलेगा कि प्रश्नावली 4.2 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मेरे साथ अंतिम तक बने रहिए, ठीक है। अभी जो प्रश्नावली 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या हुआ? मूल ज्ञात करना है, इसका मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अल्फा और बीटा का मान नहीं पता है, मान निकालना नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका मूल ज्ञात करना है और मूल कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो ये ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड विधि आप लोग 8वां या 9वां में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसी का उपयोग करते हुए, उसी तरीका का उपयोग करते हुए हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी और बहुत ही शानदार तरीके से निस्तारनाबूद करने वाले हैं आज के क्लास में। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आप सभी को पता होगा कि गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है? तो पहला पद और अंतिम पद को गुना किया जाता है और गुना करने के बाद बीच वाले पद का मान निकालना है। वो कैसे निकाला जाता है? तो पहले और अंतिम पद को गुना करना होता है और गुना करने के बाद उन दोनों का फैक्टर निकालना होता है। जैसे कि पहला पद में क्या है? एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है? 10। तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 10 ही आएगा, यानी 10 आएगा। अब 10 का आप लोगों को क्या करना है? फैक्टर ढूंढना है और इसका फैक्टर मतलब गुणनखंड ढूंढना है। और गुणनखंड कैसे ढूंढेंगे? तो गुणनखंड ढूंढने के लिए एक और भी शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ कि गुणनखंड करने के लिए इसको खंड करो। ये किससे भाग लग जाएगा? 2 से। 2 पंजे 10। फिर ये किससे जाएगा? 5 से। 5 एकम 5, मतलब कि आपको खंड मिल चुका है। क्या चीज बाबू? 2 और 5। 2 में 5 गुना कीजिएगा, आपको कितना मिल जाएगा? 10। और 2 में से 5 अगर घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 3 भी आ जाएगा। समझ गए? तो इन्हीं दोनों अंकों का उपयोग करते हुए हम लोग इसको हल करेंगे। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ यहां पर देखेंगे क्या किया जाएगा। यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या रखेंगे? 2x प्लस का 5x माइनस का 10 इक्वल टू 0। क्या ये रखने पर ये मान सही है? इसको चेक भी करना है। कैसे चेक होगा ये चेक होगा जैसे देखो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि कितना आना चाहिए? -3। और इसमें पद में पहले से भी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या ये रखना यहाँ पे सही होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 किस में दिया हुआ है? माइनस में। लाना किस में है? यहाँ पर हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, यानी कि हम लोग का आंसर किस में आ रहा है? प्लस में। और क्वेश्चन में किस में दिया? माइनस में। तो आना क्या चाहिए? माइनस में। इसलिए हम इसको चेंज करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे तो क्या होगा बच्चों? उल्टा करेंगे यहाँ पर तो अब क्या करना होगा कि 5 पहले लिखना होगा और 2 अंतिम में लिखना होगा। 5 कहां लिखना होगा? पहले। और 2 कहां लिखना होगा? अंतिम में, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यानी 5 में से 2 गया, कितना आएगा? 3। और माइनस लग भी जाएगा यहाँ पर। अब ये सही है। अब क्या करना होगा? अब यहां से पदों में बांटो, मतलब जोड़ा में। ये एक जोड़ा अलग हो जाएगा और ये एक जोड़ा अलग हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है? कॉमन मतलब कैसा चीज? तो ऐसा ऐसा फैक्टर जो कि दोनों में मिल रहा हो। तो हम देख पा रहे हैं कि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x क्या हो जाएगा? कॉमन। यहाँ पर x का संख्या कितना है? 2। एक आ गया बाहर तो एक ही अंदर रहेगा। और माइनस 5 के पास एक ही x है, तो जो कि बाहर आ चुका है तो क्या बच गया? सिर्फ 5। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कॉमन हो जाएगा प्लस का 2। प्लस का 2 कॉमन हुआ तो 2 यहाँ से गायब हो गया। क्या बचा? x माइनस 2 से ये कितने बार में चला जाएगा? 5 टाइम्स में, 5 बार में चला जाएगा। अब क्या करना है
कि ब्रैकेट में जो 2 बार मिले इसको एक बार लिखना है, यानी कि x माइनस 5, और दूसरा क्या, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिखना है, यानी x प्लस 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जीरो रखेंगे बराबर में, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये अलग होगा, ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप सभी को पता है कि जब भी पक्षांतर होता है, पक्ष अगर उसका हम चेंज करते हैं तो उसका चिन्ह भी चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 5, और यहाँ हो जाएगा x बराबर -2। तो इस क्वेश्चन का मूल क्या क्या हुआ, मूल क्या क्या हुआ बच्चों, मूल हो जाएगा 5 और -2, और यही इसका क्या है आंसर। समझ गए? और आशा करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इससे हमको जानकारी मिल रहा है, हमारे काम का चीज है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप नए आए हैं तो बिल्कुल ही कीजिए, क्योंकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, हम यहाँ पे साइड हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही बनेगा, और अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो तो आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका क्या चीज, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर यहां पर क्या किया जाएगा, तो पहले पद और अंतिम पद को गुना कीजिए, यानी कितना होगा, 2 छक 12, और 12 को क्या करना होगा, 12 का निकालना होगा फैक्टर, 12 का फैक्टर निकालिए, यानी गुणनखंड कीजिए, 2 से ये कितना बार में जाएगा, 2 छक 12, फिर ये किससे चलेगा, 2 से 2 3 6, फिर ये किससे चलेगा, 3 से 3 एकम 3। अब हमको क्या करना है, 2 छक 12 तो हुआ, अब बीच का अब खंड खोजना है, मतलब 12 का ऐसा खंड खोजना है जिसको कि गुना करने पर, ऐसे दो अंक जिनको कि गुना करने पर 12 तो आ जाए, और जोड़ने और घटाने पर कितना आए, 1 आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 गुना 4, और यहाँ पर क्या है 3, तो 4 3 12, और 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1 भी बच जाएगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, 2x² प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में यहाँ पर फिर एक जोड़ा ये अलग हो जाएगा और ये जोड़ा अलग हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 से 2 में भी भाग लग जाएगा और 4 में भी भाग लग जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर x भी है और यहाँ पर भी x है, यानी कि 2 और x दोनों इस जोड़े में कॉमन है, इसलिए यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, 2x, तो बच क्या जाएगा, x प्लस 2। क्लियर? यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 3, माइनस 3 जैसे ही कॉमन हुआ तो क्या बचा यहाँ पर x, क्या बचा x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 दूना 6। क्लियर? आगे बढ़िए। अब आप सभी को पता है क्या करना है, ब्रैकेट में जो 2 बार मिले उसको एक बार लिखना होता है, यानी कि x प्लस 2, और ब्रैकेट के बाहर जो मिले उसको भी एक बार लिखना होता है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है बाबू, कि इन दोनों को जो वैल्यू आया है इसको 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप सभी को पता है कि ये जो प्लस में है इसका पक्षांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब ये गुना में है, गुना चेंज होगा तो कहाँ चला जाएगा बाबू, भाग में। तो ये जो सेकेंड नंबर का जो मूल होगा, अल्फा और बीटा का मान होगा, वो क्या हो सकता है, क्या क्या हो जाएगा, मूल क्या क्या हो जाएगा बाबू, तो मूल हो जाएगा -2, और दूसरा क्या होगा 3/2। यही इन दोनों का क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए आप? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी ही समझ जा रहे होंगे क्वेश्चन को। अगर आप समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो 1-2 बार वीडियो को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो आप लोगों से वादा किए थे कि इस चैप्टर में आप लोगों को वो क्वेश्चन बताने के लिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा। तो आप लोग इस 3 नंबर क्वेश्चन को VBI में टैग करके लिखिएगा, VBI में टैग करके लिखना है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन में फंसते भी हैं। ये क्वेश्चन इसलिए फंसाता है अपने अंदर क्योंकि ये किसमें दिया है, रूट में, और रूट में किससे मल्टीप्लाई करना है किससे नहीं करना है, यहीं पर बच्चे आके क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। आइए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। क्लियर?
अब इसी को हल करना है। आप सभी को पता है कि हम लोग को क्या करना है, पहला पद और अंतिम पद इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले पद में क्या है √2 गुना अंतिम पद में क्या है 5√2। आप सभी को एक और बात मैं बता दूं कि रूट हमेशा रूट के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। अगर उसके पास अगर रूट नहीं है तो फिर वो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो उसके बगल में लिख दिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि √2 और यहाँ पर भी √2। इसको और मैं आसान तरीके से बताऊं तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि √2 के गुना में क्या कुछ है, नहीं है। अगर नहीं है तो हम अपने से क्या रख लेंगे, एक से इसमें गुना करने पर क्या इसमें कोई अंतर होगा, नहीं, तो इसलिए रखा जा सकता। अब क्या करेंगे कि जो विदाउट रूट है उसको विदाउट रूट से गुना कर देंगे और जो रूट है उसको रूट के साथ गुना कर देंगे। तो 5 एकम 5 और गुना 2 दूना 4 और रूट में आ जाएगा 4। आप सभी को पता है कि 5 का वर्गमूल कितना होगा बाबू, 2, तो 5 दूना 10। समझ में आया, यानी कि पहले पद और अंतिम पद को गुना किया गया तो आंसर कितना आया, 10। अब यहाँ पे फैक्टर खोजना है, ऐसे दो अंक खोजने हैं जिनको गुना करने पर कितना आ जाए 10 और उनको जोड़ने पर 7 भी आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले ही आ चुका है, समझ गए, यानी 5 दूना 10 और 5 2 और कितना हो जाएगा 7। तो एक ही सिर्फ गुना करने से आपका फैक्टर भी मिल गया, ठीक है। तो अब बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाबू एक और चीज, ये 2 5 10 भी होता है, 2 को आगे भी लिख सकते हैं और 5 को पीछे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस में, तो कहीं भी लिखेंगे तो कोई अंतर होगा नहीं। समझ में आया। अब बारी आए कॉमन लेने का। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को यही पे होता है कि सर कॉमन को इसको ले, तो कॉमन लेने से पहले आप इसको जोड़े में बांटिए, तो एक पेयर ये अलग हो जाएगा, दूसरा पेयर ये अलग हो जाएगा। इन दोनों में देखिए कि क्या क्या मिल रहा है दोनों में। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 नहीं है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 नहीं है, तो कोई मिल नहीं रहा, तो वो कॉमन होगा नहीं। बाकी क्या बचा, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यानी कि x दोनों में है। अगर दोनों में है तो वहां से कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर x कॉमन हो गया तो बच क्या बचेगा बाबू, तो √2 बचा और यहाँ x की संख्या 2 है, तो अब एक बाहर आ गया तो बचा कितना, x ही बचा। अब प्लस का कितना हो जाएगा 5, यानी कि x कॉमन लेने पर क्या बचा, √2 + 5। अब बारी आया यहाँ पर क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो एक और बात बताना बच्चों यहाँ पर कि क्या हम यहाँ पर जो 2x जो दिखाई दे रहा है, क्या हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुना √2, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि 2 और 2 का वर्गमूल कितना होगा, 2 और 2 2 दूना 4 और 4 का वर्गमूल किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर ही हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो 2 लिखा है इसको 2 बार रूट में लिखा जा सकता है। समझ गए। तो आगे क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन लेंगे √2। √2 जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ से ये 2 जो है वो 2 √2 में बटा था, तो एक तो बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा, √2x प्लस का, यहाँ से √2 बाहर आ गया तो क्या बचा 5। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। जो 2 बार ब्रैकेट में इसको एक बार लिखेंगे, यानी √2x प्लस 5, आगे हो जाएगा x प्लस √2। अब करना क्या है, बस दोनों के बगल में क्या लिखना है, 0, ठीक है। और यहां से हमारे अल्फा और बीटा का मान बहुत ही इजीली आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी 2x = ये प्लस में है तो माइनस का 5, और ये जो गुना है ये चेंज होकर किस में हो जाएगा, भाग में। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही रूल अप्लाई होगा, यानी कि ये जो प्लस में जो √2 दिख रहा है ये किस में हो जाएगा, माइनस का √2। तो इस समीकरण का मूल क्या आया, इस द्विघात समीकरण का मूल क्या आया, या फिर इस द्विघात समीकरण का अल्फा और बीटा का मान क्या आया, तो ये आया बाबू -5 √2 और -√2। यही इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं, हम यहाँ से साइड में करते हैं। ठीक है, आप लोग ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा वो घुमाया गया है, और आशा करूंगा कि आप सभी उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ भी जाएंगे और बना भी लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0। इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। बहुत सारे विद्यार्थी जो है यहाँ पे फंस जाते हैं कि सर बटा में 8 दिया है तो आप यार इसको क्या करें, कुछ नहीं करें,
इसको दाएं साइड भी गुना कर दो और बाएं साइड भी गुना कर दो और सभी पदों में गुना करो। जैसे कि 8 से 2 और 2x स्क्वायर में गुना करो तो 8 दूना 16x स्क्वायर माइनस 8 से x में गुना करोगे क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। और इसमें गुना नहीं हो सकता तो जो है ऊपर स्वयं वही रख दो यानी प्लस का 1 ही रख दो और 8 में 0 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 0 नहीं आएगा। हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे फिर से फर्स्ट इंटू लास्ट 16 1 16 यानी 16 कम 16 और 16 को क्या करना है फैक्टर करना है। 16 को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 4 गुने 4। आप सभी को पता है कि 4 चौके 16 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x और यहां पर माइनस का 4x ही लिखेंगे। यहां पर आप लोग गलती नहीं कीजिएगा प्लस लिखने का क्योंकि शुरू में तो पता है कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अगला जो चिन्ह है ये नहीं पता चल पाता है बहुत सारे विद्यार्थियों को तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या होगा माइनस ही होगा। माइनस क्यों होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो 4 और 4 8 हो जाएगा और यहाँ पे चिन्ह भी नहीं बदलेगा इसीलिए प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे अगर प्लस रख दीजिएगा तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस यानी कि ये घटाना होगा तो एक माइनस में एक प्लस में तो यही कैंसिल हो जाएगा इसलिए नहीं रखा था। आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाएगा कि इन दोनों पदों में कॉमन क्या है। तो आप सभी को पता है कि 4 के टेबल में 4 के पहाड़ा में 16 भी आएगा और 4 भी आएगा और x जो है इन दोनों के पास है यानी कि यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा 4x। बहुत शानदार बहुत अच्छे। 4 चौके 16 यानी 4x और माइनस 4x तो बाहर है तो क्या बचा 1 बचा सिंपल। यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे तो माइनस का एक कॉमन कर लो। माइनस का एक कॉमन करोगे तो ये जो माइनस में है ये किस में आ जाएगा प्लस में और प्लस वाला किस में चला जाएगा माइनस में सिंपल। आगे बढ़ते हैं। और ये जो दो बार जो ब्रैकेट में है इसको कितना बार लिख सकते हैं कितना बार लिखना है एक बार और यहाँ भी ब्रैकेट के बाद सेम वही है टर्म तो फिर से इसको लिख देंगे। अब बाबू क्या करना है तो इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या चीज 0। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड वाले में भी यही है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस में है आगे बढ़कर के किस में हो जाएगा प्लस में यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ भी 4x इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 1/4। तो इस समीकरण का मूल क्या क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा का मान क्या क्या हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा बाबू 1/4 और 1/4। समझ गए हैं समझ गए बहुत अच्छा। हमको लगता है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए एक नंबर क्वेश्चन के अंतिम नंबर क्वेश्चन पर एक नंबर क्वेश्चन का अंतिम नंबर सवाल जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है और सेम इसी पर है। आप लोग चाहे तो खुद से भी बना सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको देख के भी आगे बना सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है बाबू 5 नंबर क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यही दे रखा है। ये तो और भी आसान है क्यों अब तो आप लोग सीख गए हैं अब तो उतना ज्यादा तोड़ के बताने की जरूरत भी नहीं है। करना क्या है फर्स्ट इंटू लास्ट यानी 100 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या 100 100 एकम 100 अब पहाड़ा पढ़ो क्या है 10 दाम के 100 पहले ही नहीं कर 10 और 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 20 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल रहता है कि सर आपको कैसे पता होता है कि यहाँ पे प्लस और माइनस ही रखेंगे। तो बाबू ये तुम लोग भी जान सकते हो आप लोगों को भी बहुत ही आसानी से ये पता चल जाएगा। क्यों कैसे देखो यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस तो पहले आ गया और सेकेंड जो चिन्ह है वो क्या रखना है आप खुद से कैलकुलेशन कर लो। अगर मैं यहाँ पर अगर ये प्लस रखता हूँ तो प्लस होगा तो ये माइनस का ये प्लस का ये तो यही से कैंसिल हो जाएगा। या फिर ऐसे भी पता है आप लोगों को माइनस प्लस माइनस यानी 10 में से 10 गया 0 क्या यहाँ पे 0 है नहीं है यानी कि यहाँ पे प्लस नहीं होगा तो क्या होगा प्लस नहीं होगा तो माइनस होगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस यानी 10 और 10 20 आ जाएगा और चिन्ह भी नहीं बदलेगा। बस इसी ऐसे ही पता चलता है समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 10x 10x कॉमन हो जाएगा तो 10 दहा के 100 यानी 10x और माइनस 10x से 10x कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। फिर यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा माइनस का 1 तो माइनस का 1 जैसे ही कॉमन हुआ था यहाँ प्लस का 10x आ जाएगा और माइनस का 1 और बराबर क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़िए आगे हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड में भी क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि मूल हमारे पास क्या बच जाएगा 10x बराबर 1 यानी x बराबर 1/10। क्लियर। यहाँ भी क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 1/10। तो इस समीकरण के मूल क्या क्या हो जाएंगे अल्फा और बीटा का मान क्या क्या हो जाएगा बाबू तो अल्फा और बीटा का मान हो जाएगा 1/10 और 1/10। समझ में आया। आशा करता हूँ कि आप सभी एक नंबर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बहुत ही बारीकी से समझ गए होंगे। ठीक है तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करके हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है बाबू, ये बहुत ही ज्यादा मतलब घुमावदार है। घुमावदार क्यों है? क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए घुमावदार है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग क्या देख सकते हैं कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हीं को हल करना है। मैं उस उदाहरण से, उदाहरण नंबर 1 से मैं उन दोनों क्वेश्चंस का मैं सिर्फ व्यंजक लिख लिया हूँ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया नहीं जा सकता है क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं, व्हाइट बोर्ड है, तो फिर उसको पूरा का पूरा लिखना वो संभव नहीं है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा, आप लोग वहां जाके उसका जो लैंग्वेज जो दिया गया है वहां से आप लोग लिख लीजिए। बाकी जो व्यंजक जो यहाँ पे आया है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सोल्व करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका पहला क्वेश्चन का व्यंजक यही है। क्वेश्चन का व्यंजक क्या दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, यही दे रखा है। अब इसी को क्या करना है, हल करना है। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पर जो अंतिम पद है ये काफी बड़ा दे दिया। क्या दे दिया, 324। तो 324 का क्या करना होगा, खंड खोजना हमको। और 324 का खंड क्या होगा, तो आइए हम लोग खोज लेते हैं। ये सबसे पहले किससे चल जाएगा, 2 से, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4। फिर ये किससे चल जाएगा, 2 से, यानी कितना बार में, 81 बार। फिर ये किससे, 3 बार में, 27 3 81। और फिर ये 3 से, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, और फिर यहाँ से 3 एकम 3। फैक्टर क्या मिलेगा, 2 दूना 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36, और हमको लाना कितना है, 45। तो 36 यहाँ पर आया, तो फिर 3 दिया 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। यानी कि हमको फैक्टर क्या मिला, 36 और 45। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 36 और 9 जोड़ने पर 45 भी आना चाहिए, इसलिए। ठीक है, 36 और 9 जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए, और इसको गुना करने पर 324 भी आना चाहिए, तो वो आ भी जा रहा है। अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या होगा। यहाँ पर कॉमन क्या होगा, तो x कॉमन है, यानी x इंटू तो x माइनस 36, और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस का 9, यानी यहाँ हो जाएगा x माइनस के 36 बराबर 0। आगे बढ़िए, जो 2 बार ब्रैकेट में है, अब तो आप लोग बहुत ही तेज हो गए हैं, सीख गए हैं, तो इसलिए आप लोग अब अपने से भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब क्या किया जाएगा, इसके बराबर भी क्या रखेंगे, 0। यहाँ भी क्या रखा जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, x, ये माइनस का 36 है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 36। यहाँ भी x बराबर क्या हो जाएगा, 9। यानी कि ये जो व्यंजक जो दिया गया है उदाहरण नंबर 1 का जो पहला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके मूल क्या हो जाएंगे। तो इसका खैर इसमें मूल नहीं निकालने के लिए बोल रहा था, इसका आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 36 और 9, यही इसका आंसर है। समझ में? अगर आप लोग चाहते हैं अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, हम सारे रख जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब उदाहरण नंबर 1 का जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है जो लिख रखा है पहले से ही, आप लोग देख सकते हैं। और यही जो व्यंजक है आप लोगों के बुक में भी दिया गया है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ पर भी क्या है, अंतिम जो पद है वो बहुत ही बड़ा दिया हुआ है, इसका भी क्या करेंगे, हम फैक्टर करके चेक करेंगे। फैक्टर का गुणनखंड करने के लिए आप लोगों को पहले ही बताया है, गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको क्या करो, भाग देते चलो, भाग देके चलेंगे तो फिर हमको गुना करके वो अंक भी मिल जाएगा और इसका फैक्टर भी मिल जाएगा। ये किससे जाएगा, 2 से, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, 7 3 10 5 15, यानी 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। अब ये किससे जाएगा, 5 2 7 और 1 8, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 5 दूना 10 50 25। फिर ये किससे जाएगा, 5 से, 5 बार में, और ये 5 से कितना बार में चल जाएगा, 1 बार में। पूछिए अब क्या होगा, 3 दूना 6, 6 25 30, यहाँ पर क्या मिला 30, और 50 25, और 30 और 25 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 55। बस मिल गया, ये खोजना बिल्कुल ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x, यानी x माइनस 30, और यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, माइनस का 25, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस। क्लियर? बराबर में क्या रखेंगे, 0। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या होगा, जो 2 बार ब्रैकेट में आया इसको 1 बार लिखना है, यानी x माइनस 30, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 25। अब इस दोनों के बदले में क्या रखा जाएगा, 0 रखेंगे, शून्य रख के देखेंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 30, यहाँ भी x का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 25। मतलब ये इसका सेकंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा बाबू 30 और
25। समझ में आया? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 का। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं खोजनी है, ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिनको जोड़ने पर कितना हो जाए? 27 हो जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुना करने पर वो कितना हो जाए? 182 हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, और मैं आप लोगों से पहले ही बताया था कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों को जानकारी बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है? कितने संख्याएं चाहिए? दो संख्याएं चाहिए। अगर दो संख्याएं चाहिए तो दो संख्याओं को माना भी जाएगा। तो मानेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर क्या चीज बाबू? x, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? y। अब क्या लिखेंगे बाबू? प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से, या फिर प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या बोला है कि जिनका योग क्या हो? 27 हो, और वो कैसी है? दो संख्याएं। तो दो संख्याएं हमारे पास तो आ चुकी हैं, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 27। तो ठीक है, इनको जोड़े, और जोड़े के कितना है? 27। तो हम मान लेंगे कि ये हो गया समीकरण नंबर 1। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है? गुणनफल कितना हो? 182। गुणनफल कितना हो? 182। तो सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार क्या हो जाएगा कि इन्हीं दो संख्याओं को गुना करने पर कितना आना चाहिए? 182। यानी कि पहली संख्या क्या है? x, और दूसरी संख्या क्या है? y। इन दोनों को गुना किया गया है, तो ये कितना है? 182। ये मान लो कि ये हो गया समीकरण नंबर। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 को अगर हल किया जाएगा तो समीकरण 1 को और क्या लिखा जा सकता है? समीकरण 1 को और क्या लिखा जा सकता है? मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूं, इसको मैं यहां लिखता हूं समीकरण 2 पे। यानी कि समीकरण 2 जो है x इंटू वाई बराबर क्या आया था? 182। इसको अलग लिखो, यह है समीकरण नंबर 2। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस का y। और ये क्या है? समीकरण नंबर 1 ही है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस में था बस इसका हम लोग क्या किए हैं? जगह चेंज किया है। तो प्लस से बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। लेकिन है ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। इतना है। अब क्या करेंगे बाबू? x का मान जितना आया है ना वही x के जगह पर रख दिया जाएगा, और x के जगह x का मान क्या आया है? 27 माइनस y। तो x के जगह पर क्या रख देंगे? 27 माइनस का y, और गुना में क्या है? y, और बराबर क्या है? 182। आगे बढ़िए, अब क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे। y से 27 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 27y, और माइनस y से y में गुना क्या हो जाएगा? y स्क्वायर, बराबर क्या है? 182। बस अब इसको सीधा करके लिख दीजिए। सीधा करके लिखेंगे तो क्या होगा? y स्क्वायर के पहले क्या है? माइनस है, तो माइनस का y स्क्वायर। 27y के सामने कुछ चिन्ह नहीं है तो ये हो जाएगा प्लस का 27y, और ये बराबर के इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 182 बराबर 0। इतना होगा। अब इसी को क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक बार फिर से हल कर लेते हैं। ये जो माइनस में है, अगर हम यहाँ से अगर माइनस अगर कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा? तो प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 27y और प्लस का 182 बराबर 0। आप सभी को मैं बता दूं कि होता क्या है कि जैसे ही कोई भी चिन्ह अगर कॉमन लेते हो तो उसी चिन्ह से सब में गुना करना होता है। तो माइनस से माइनस में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस। समझ? अब इसको क्या करना होगा? हल करना होगा। यानी आपके पास समीकरण क्या आ चुका है? वाई स्क्वायर माइनस 27y और प्लस का 182 बराबर 0। अब क्या है? 182 को खंड करके चेक कर लीजिए कि क्या आ रहा है। ये 2 से चला जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2। फिर ये 7 से चला जाएगा, 13 7 91। अब गुना कर लो, 7 दूना 14, और 14 और 13 मिल तो गया, 2 फैक्टर। 14 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िए। यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा? y, तो बच जाएगा y माइनस 14, और यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा? 13, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस के 14। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ प्लस में है, यहाँ पे माइनस क्यों है? माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस हम लोगों ने कॉमन रखा है, इसलिए।
अब ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर जो 2 बार बचा है यानी कि y माइनस 14 एक बार लिखिए, और ब्रैकेट के बाहर क्या बचा है आपके पास, y माइनस 13। क्लियर। और इन दोनों को अब क्या रखा जाएगा, बराबर में 0 रखो, और इधर भी क्या रखेंगे, y माइनस 13 बराबर 0, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 14, और इधर y बराबर क्या हो जाएगा 13। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो दो संख्याएं हैं बाबू 14 और 13, और यही इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हुआ। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से, और अगर आप लोग चाहें स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, साइड है हम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीवीआई क्वेश्चन में आता है ये भी, और ये भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछने के चांसेस ज्यादा है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.2 के कौन कौन से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों के तीनों जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी में और वीवीआई कैटेगरी में है। ये इसलिए है क्योंकि परीक्षा में, बोर्ड के एग्जाम में आपसे बार बार ये जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हुआ 365। आप सभी को मैं बताया था कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, पिछले क्लास में मैं बताया था, अगर जिस बच्चे ने अभी पिछला क्लास नहीं देखा वो जाके पिछले वीडियो में देख भी सकते हैं, ठीक है। क्रमागत किसको बोलते हैं, जो क्रम से आए, यानी कि गिनती की संख्या कैसे आती है, इससे पिछले वाले में भी बताया था मैं कि अगर एक में एक जोड़िएगा तो क्या आएगा 2, 2 में एक जोड़िएगा तो क्या आएगा 3, फिर 3 में एक जोड़िएगा तो क्या आएगा 3, में अगर एक जोड़ते हैं तो क्या आएगा 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि कोई भी अगर संख्या है, अगर उसमें अगर आप एक जोड़ते हैं तो उससे अगली संख्या आपको मिलती है, ठीक है। वही यहाँ पर बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो जाए 365। चलिए निकालते हैं, तो माना जाएगा, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, या सिर्फ पूर्णांक नहीं बोला है, धनात्मक बोला है, तो लिखेंगे भी कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा x, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बाबू, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1। क्लियर है। अब आते हैं प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोला गया, जो भी प्रश्न में बोला है या फिर प्रश्न के अनुसार जो होता है वो हम लोग करते हैं। इसमें बोला क्या है कि जिनके वर्गों का योग कितना हो जाए 365, मतलब इसको वर्ग करके जोड़ना है, जोड़ने के बाद ये कितना आना चाहिए 365। कीजिए वर्ग, पहला संख्या क्या है x है, तो x का वर्ग होगा प्लस में, दूसरा संख्या क्या है x + 1 का वर्ग होगा, और ये किसके बराबर है 365। क्लियर। अब यहाँ से चलिए बनाना शुरू करते हैं। x का स्क्वायर क्या होगा x² ही होगा, और ये किस पे, ये किस फॉर्मूला पे टूट जाएगा, तो ये टूट जाएगा बाबू आपके किस पर, a + b का होल स्क्वायर पे, ठीक है। और a + b का होल स्क्वायर सभी को पता है क्या होगा a² + 2a का वैल्यू कितना है x, और b का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे लिख दो 1, 2 एकम 2, यानी कि इसका आंसर फिर से कितना आने वाला है 2x ही आने वाला है, तो 2x ही हम लिखेंगे, प्लस b², b का वैल्यू कितना है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो बराबर में कितना हो जाएगा 365। क्लियर। आगे बढ़िए, x² और x² मिलके क्या हो जाएगा 2x² प्लस में 2x, और ये जो प्लस का 1 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि बराबर में कितना हो जाएगा 365, और माइनस का 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 364, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 364, 364 किस में प्लस में, फिर ये बराबर के बाएं साइड आएगा। खैर हम यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा, यहाँ से अगले टर्म यहाँ हो जाएगा 2x² + 2x माइनस 364, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। क्लियर। इन दोनों, इन सभी पदों में क्या कॉमन हो सकता है 2 कॉमन हो सकता है, 2 अगर कॉमन करेंगे तो हर जगह से क्या निकल जाएगा 2 गायब हो जाएगा, 2 अगर बार हुआ तो क्या बचेगा x² प्लस में x और माइनस का 2 से इसमें भाग दो कितना आएगा 2 एकम 2 बचा 16, 2 8 16, और 2 दूना 4 बराबर 0, यानी आपके पास समीकरण क्या बचा, व्यंजक का बचा, व्यंजक आपके पास बच चुका है, व्यंजक आपके पास क्या बच चुका है बाबू, व्यंजक बच चुका है x² + x माइनस 182 बराबर 0। इसका खंड क्या होगा, फिर से वही 13 और 14 जो कि पहले वाले क्वेश्चन बनाए थे वही हो जाएगा, यानी कि x² + 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा x, तो बच क्या जाएगा x + 14, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा माइनस के 13,
-13 जैसे ही कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पर क्या मिल जाएगा x प्लस का 14 और यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 13। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या कॉमन किया जाएगा, यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है, हाँ यहाँ पर ये जो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 बराबर में क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अगला टर्म क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 14 और x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 0। तो इस समीकरण का 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाबू 13 और माइनस का 14, यही दो इसके आंसर। तो आप लोग बिल्कुल ही आसानी से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण इसका 13 का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस क्वेश्चन में कर्ण का मान दिया गया है और निकालना क्या चीज है, दो भुजाएं। और ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज आप सभी जानते हैं कि जिसका एक कोण कितने का हो जाए, 90 का हो जाए। एक कोण कितना का हो जाए, 90 का हो जाए। ये जो त्रिभुज है इसका कुछ नाम रख लेते हैं, इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको कर्ण का मान दिया है, कर्ण कितना दिया है 13, बाकी दो भुजाएं हैं जो कि लंब और आधार है, इनका मान नहीं दिया है। इनका मान क्या करना है, निकालना है। निकलेगा कैसे, जो बोला है वही करना है। बोला क्या चीज है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से कितना कम है, 7 कम है। तो जब तक आधार नहीं पता चलता तब तक क्या इसका ऊंचाई लिख पाएंगे नहीं, तो आधार पता करना होगा। और आधार पता करने के लिए आधार को कुछ मानना होगा। आधार को क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, x। चलिए मानिए, तो मानेंगे क्या चीज, तो माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में मापी जाती है। समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो गया, x। इसलिए त्रिभुज का या फिर त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बाबू। तो ऊंचाई के लिए क्या बोला है, तो ऊंचाई जो है इसकी आधार से 7 कम है। तो आधार कितना है, x। तो x से 7 कम है यानी कि माइनस का 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों मिल गया, क्या क्या मिला, आधार मिल गया, ऊंचाई मिल गया और क्या मिला, कर्ण मिल गया। तो हम यहाँ पर एक थ्योरम लगा सकते हैं, एक प्रमेय लगा सकते हैं, जो कि आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए होंगे, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जिसको लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है बाबू, h² = e² + b²। मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दे रखा है, 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर p मतलब क्या चीज, लंब। और लंब को इसमें यहाँ पर किससे दिखाएगा, ऊंचाई से। ऊंचाई का मान कितना है, x - 7 का होल स्क्वायर और प्लस b का मान कितना माना गया है, यानी आधार कितना है, x²। बस इसी को सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो, और इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम साइड में लिखते हैं क्योंकि जगह का दिक्कत है। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169, आप सभी को पता है। इसको किस पे तोड़ा जा सकता है, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, कितने बच्चों को पता है, अगर जिनको पता होगा उनके लिए तो सही है, जिनको नहीं पता होगा वो लिख लेंगे या फिर याद करेंगे। इसका क्या होगा, a² - 2ab, तो 2 × a × b + b² यानी 7 का स्क्वायर और प्लस में क्या चीज बाबू, x²। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 बराबर x² - 7 × 14x प्लस 49 और प्लस का x²। कितना होगा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये 169 बराबर x² और x² मिलकर हो जाएगा 2x² और माइनस का 14x। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये जो प्लस का 49 है इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 49, यानी कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको दोबारा, यहाँ हम लिख ही देते हैं। यहाँ हो जाएगा 169 - 49 बराबर 2x² - 14x। कितना होगा, इसको माइनस करो, कितना हो गया, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 और बराबर में कितना 2x² - 14x। कितना होगा। अब क्या करेंगे, इसका साइड चेंज करेंगे, जो बराबर के लेफ्ट साइड में इसको राइट साइड भेजेंगे।
तो लेफ्ट साइड में है ये प्लस में, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बाबू 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 बराबर 0। अब क्या होगा, इनमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 120 बराबर 0, इतना हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर 12 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वो 7 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। अब क्या करना होगा कि हमको इस फैक्टर, ये जो गुणनखंड करने के लिए यानी जो बनाने के लिए जो मिला है इसका हमको क्या खोजना होगा, गुणनखंड। अब ऐसा खंड खोजना होगा जिसको पहले और तीसरे पद को गुना करने पर कितना है 120, और 120 में यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक चीज का गड़बड़ है, क्या है गड़बड़ बाबू, यहाँ 2 जब कॉमन किए हैं तो 120 की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 60, यहाँ पर क्या होगा 60, तो यहाँ पर 120 की जगह पर क्या होगा 60। क्लियर, चलिए अब इसका क्या कर देना होगा खंड, क्यों, क्योंकि पहले और तीसरे पद को गुना कीजिए तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 60, और फैक्टर खोजिए तो फैक्टर क्या मिल जाएगा, 12 5 60, यानी 12 में से 5 गया तो 7 भी आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा x, यानी यहाँ हो जाएगा x माइनस 12 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 5 कॉमन, यानी x माइनस 12 बराबर 0। 2 बार मिला तो इसको एक बार लिखना है, यानी x माइनस 12 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ पर x माइनस 12 बराबर 0 और यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0, यानी यहाँ हो जाएगा x बराबर 12 और दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस 5। x का मान जो है निगेटिव वाला नहीं लिया जाएगा, कौन सा लिया जाएगा, जो पॉजिटिव में वैल्यू आया है वही लिया जाएगा, यानी कि आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार को हम लोगों ने कितना माना था x, आधार को कितना माना था x, और x का मान कितना आया है बाबू, x का मान आया है 12, आधार कितना हो जाएगा 12। अब क्या बोला गया है, लंबाई, लंबाई कितना है, तो लंबाई बोला गया, ऊंचाई बोला गया, ऊंचाई, ऊंचाई को अगर देखा जाए तो ऊंचाई कितना है बाबू x माइनस 7, x का वैल्यू कितना आया था 12, 12 में से 7 गया कितना बचा 5, यानी लंब का मान कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो 2 भुजाएं कौन कौन सी थी, 2 भुजाएं थी कौन कौन, एक थी आधार और दूसरा क्या था ऊंचाई, तो आधार का मान कितना आ गया 12 और ऊंचाई का मान कितना आ गया 5। बस ये क्वेश्चन बस इतना ही भरता, और क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को ये जो क्वेश्चन है हार्ड लगता है, तो अगर जिनको हार्ड लगता है एक बार इसको फिर से दोबारा बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम साइड है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे, यानी अंतिम क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, उसको भी खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 4.2 के अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये जो क्वेश्चन है ये बस देखने में बड़ा है, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है बहुत ही छोटा है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को एग्जाम में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 का अंतिम क्वेश्चन, ये आज तक परीक्षा में नहीं पूछा गया। हाँ, लेकिन इसका ये गारंटी नहीं कि अगली बार नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाते चलेंगे। और चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब कि कोई इंडस्ट्री है जो कि कुछ बर्तन बना रही है। वो बोला है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, मतलब उस इंडस्ट्री में बर्तन का जो कारखाना है उसमें नग भी बन रहा है और बर्तन भी बन रहा है, तो एक दिन देखा गया वहां पर कि जो नग का जो लागत है, यानी नग बनाने में जो पैसा जो लग रहा है वो बर्तनों की संख्या से, यानी बर्तन का जो नंबर है, बर्तन को जो संख्या है उसके दुगुने से 3 ज्यादा था, ठीक है। और उस दिन कुल जो निर्माण लागत आई वो कितनी है 90 रुपया। तो इसमें पूछा गया चीज है बाबू कि बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत कितनी है, यही बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में किसको एक्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, बात यहाँ पर आता है। तो जिसके बारे में जो पूछा है उसी को बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों को पूछ दिया है, किसको, बर्तन को भी पूछा है और नग को भी पूछा है, तो फिर मानेंगे किसको। तो फिर आते हैं लैंग्वेज पे, ये क्या बोला है, इसमें बोला क्या चीज है बाबू कि नग की लागत जो है वो बर्तनों की संख्या से दुगुने से 3 अधिक है, यानी कि जब तक बर्तनों की संख्या नहीं पता चलेगी तब तक नग के बारे में लिखा नहीं जा सकता। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिखते हैं क्या चीज हल, और सबसे पहले किसको माना जाएगा, बर्तनों को। तो मानेंगे कि माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x तथा नग की लागत बराबर कितना हो जाएगा। नग के लागत में क्या बोला है बाबू कि दुगुने से 3 अधिक,
दुगुने से 3 या अधिक मतलब क्या चाहिए 2x प्लस 3, यानी क्यों, क्योंकि बर्तनों की संख्या कितनी है x, नग की लागत क्या है बर्तनों की संख्या के 2 गुना, यानी x का 2 गुना 2x, और इससे 3 जाती है यानी प्लस करते हैं। अब आते हैं प्रश्न से। अब तो ये क्वेश्चन बन चुका है, कैसे बन चुका है, क्योंकि उस दिन ये टोटल लागत कितना हुआ था 90 रुपया, बस इसको टोटल के बराबर में लिख दो, यानी कुल के बराबर में कुल, यानी कि कितना x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 90। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे कितना होगा x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 90 बराबर कितना 0। यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी 90 में 2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 180। 180 का फैक्टर खोजिए, जिसको गुना करने पर 180 है और जोड़ने और घटाने पे कितना है 13, सॉरी 13 नहीं 3, तो यहाँ 2 से जाएगा कितना बार में 90 बार में, फिर ये 2 से चल जाएगा 45 बार में, फिर ये अब 3 से जाएगा 15 दिया 45, और फिर 3 से 3 बचे 15 और 5 एकम 5। अब खोजिए कैसे आएगा, 3 बचे 15, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, इन तीनों को गुना किया गया तो क्या मिला 12, इन दोनों को गुना किया गया क्या मिला 15, 12 में से 15 गया क्या बच जाएगा 3। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ माइनस और प्लस जो है वो क्यों चेंज किया गया, इसलिए चेंज किया गया बाबू, क्योंकि अगर यहाँ पर शुरू में अगर हम यहाँ पर अगर हम प्लस रखते, प्लस अगर हम यहाँ पर रखते तब क्या होता, ये प्लस में आ जाता और ये क्या हो जाता माइनस में। तो अगर प्लस और माइनस में अगर आता तो फिर होता क्या चीज बाबू, यहाँ पर ये चेंज होता कि 12 में से 15 घटा तो क्या आ गया माइनस का 3, लेकिन यहाँ पर दिया प्लस का 3। ठीक है, इसीलिए आगे यहाँ पर प्लस ना रखे क्या रखा जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा माइनस, क्या रखेंगे माइनस, और यहाँ पर क्या रख देंगे प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा माइनस का 12 और प्लस का 15, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 12 में से 15 गया तो क्या बचेगा प्लस का 3 बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या चीज हो जाएगा, यहाँ कॉमन हो जाएगा 2x, तो बच क्या जाएगा x माइनस 6, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 15 कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में 2 बार आया तो इसको क्या लिखेंगे x माइनस 6, और इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस का 15, और इन दोनों में से क्या बच जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 15, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 15 बटा 2। अब निकालना क्या चीज है बाबू, बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, बर्तनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, बर्तनों की संख्या क्या माना गया है बाबू x, और x का मान जो भी आएगा वहां यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद सेकंड में क्या निकालना है नगों की लागत, नगों की लागत, नगों की लागत कितना लिखा गया है बाबू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब आप लोग एक बात बताइएगा कि क्या कोई बर्तन का संख्या निगेटिव में जाएगा, क्या कोई बर्तन कभी निगेटिव में जा सकता है, नहीं, निगेटिव में नहीं जाएगा, तो ये वाला वैल्यू नहीं होगा। कौन सा वैल्यू होगा पॉजिटिव वाला। बर्तनों की संख्या क्या माना गया x, और x का मान कितना है 6, तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू 6, और नगों की लागत कितनी हो जाएगी, तो 2x प्लस 3 लिखा गया है ना, यानी 2 गुना 6 प्लस के 3, यानी कितना 6 गुना 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि बर्तनों की संख्या कितना होगा 6, और नगों की संख्या कितनी होगी 15। समझ गए आप सभी। मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, और बात आप लोगों को बताना है कि प्रश्नावली 4.2 जो है हम लोग बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और हम लोग पहुंच चुके हैं इस पे प्रश्नावली 4.3 पर, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो अगला जो क्लास है वो डेली आप लोगों को शाम को 6 बजे रेगुलर जो मिलता है वैसे ही मिलता रहेगा, और आप लोग जैसे हमेशा प्यार देते रहते हैं वैसे ही प्यार देते रहेगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल अगर अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी अगर मिला हो तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है, और बाय बाय बच्चों, जय हिंद।